सब लोगों को जय मसीह। पता नहीं जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या फेसबुक में पोस्ट करता हूँ तो कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, बिल्कुल मालूम नहीं है। लेकिन आज मैं इस जंगल पे घूम रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात ये आया जो अपने कलीसिया में भी है कि हमारे लोग कितने थके हुए हैं, हमारे लोग कितने बोझ से दबे हुए हैं और आजकल का दुनिया जो है और भी तनाव से भरा हुआ दुनिया है। तो मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए ये है कि प्रभु आपके साथ रहें और आपको सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने वचन में, हे सब बोझ ढोने वाले और थके हुए लोग हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे लोग हों जो क्रिश्चियन भी ना हो, कोई बात नहीं है। लेकिन दो बात प्रभु ने कहा है कि बोझ से दबे हुए लोग और थके हुए लोग। उस जमाने में भी जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग गरीब लोग थे, लाचार थे, बीमार थे, सताए हुए लोग थे। कुछ लोग धर्म से बिल्कुल निराश हो गए थे, धर्म गुरु से बिल्कुल निराश हो गए थे। इस अवस्था में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। मेरे भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया में उम्मीद आप करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कुछ लोग आपको सहायता करें, हो सकता है कुछ लोग आपको मदद करें, हो सकता है कुछ लोग आपको प्रोत्साहन दें, लेकिन ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि अपने ज़िंदगी में इतना फंसा हुआ है कि उसके पास में दूसरों के लिए टाइम नहीं है। ना बच्चे के पास टाइम है, ना माता पिता के पास टाइम है। तो इस अवस्था में हमें याद करना चाहिए कि हमें रेस्ट कहाँ से मिलता है। दो तीन बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हम किस किस्म के बोझ ले रहे हैं, क्योंकि कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो अच्छा होता है, जो हमें लेना भी चाहिए, जैसे बच्चों का देखभाल करना, नौकरी करना, मेहनत करना। ये सारी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे बोझ होते हैं जो हमें लेने के लिए ज़रूरी नहीं है। एक बोझ तो ये कि पैसा कमाने का जुनून, क्योंकि पुराने ज़माने में हम लोग जितना हमें मिलता था उससे हम खुशी होते थे। दो तीन कमीज अपना हुआ, एक दो पैंट हुए, अगर जूता हुआ तो सही, नहीं तो हम लोग खाली पैदल चलते थे। कोई समाज का दबाव भी नहीं था, कोई फैशन का दबाव भी नहीं था, कोई विज्ञापन का दबाव भी नहीं था। बिल्कुल हम लोग मस्त जीवन बिताते थे। हमारे पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन हम लोग खुश रहते थे क्योंकि हमने जिंदगी से उम्मीद नहीं की। हम लोग भी मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे, और हमें भी खटी कमी का सामना करना पड़ता था। फिर भी हम लोग खुश रहते थे क्योंकि हम वो बोझ नहीं डालना चाहते थे जो हमें डालना नहीं चाहिए। जो लाइफस्टाइल हमारा है वो इतना हमसे मांगता है कि अच्छे कपड़े होना चाहिए, अच्छे जगह में रहना चाहिए, उसके लिए हमें पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, पैसा जितना हो सके कमाना है। अपने आप को हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल घोंट देते हैं, बिल्कुल तबाह कर देते हैं। और मैंने अपने चर्च में कहा कि चूहे जैसे है ना, व्हेन यू रन लाइक अ रैट, एट द एंड ऑफ दैट रन यू ऑलवेज विल बिकम अ रैट, यू डोंट बिकम अ कैट और अ लायन। जिंदगी के दौर में हम लोग चूहे जैसे दौड़ते रहते हैं और अंत में क्या होता है, हम शेर तो नहीं बनते, हम बिल्ली भी नहीं बनते हैं, हम वही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेहनत मत करो, पैसा मत कमाओ, मैं तो इस पे बहुत विश्वास करता हूं, लेकिन उसके लिए आप बोझ मत लो। कुछ ऐसे बोझ होते हैं जो हमें लेना ही नहीं चाहिए, हमें लेना ही नहीं चाहिए, हम लेते हैं। और बहुत सारी ऐसी बात है, हम लोग बोझ, व्यस्तता का बोझ एक बहुत बड़ा बोझ है। हम आजकल जवानों को देखते हैं, वो लोग हमसे रात दिन कहते हैं कि हम थके हैं, हम थके हैं। और मैंने देखा जब उनके ज़िंदगी में, तो मैंने ये पाया कि वे लोग
जोड़ते जाते हैं। आज यहाँ जाना, आज वहाँ जाना, आज ये काम करना, वो काम करना। और जब शाम के वक्त होते हैं 11-12 बजे तक रहते हैं, क्योंकि कमाना है, कुछ करना है, पार्टी में जाना है, डांस करना है, नेटफ्लिक्स में और मूवी देखना है, थक जाते हैं, बोझ ले लेते हैं। दूसरी बात है कि जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि थके हुए लोग, देयर आर मेनी पीपल हु आर टायर्ड ऑफ लाइफ। बूढ़े लोग हैं जो जिंदगी से थक गए हैं, जवान लोग हैं जो जिंदगी से थक गए हैं, बीमारी लोग जो जिंदगी से थक गए हैं, अस्पताल जाते जाते, तकलीफ बोझते बोझते, ढोते ढोते थक गए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप सोचो किस कारण से आप थके हो। अगर अच्छी कारण है और आप थकते हैं तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी चीज है जिसके कारण आप थके हुए हो, उन चीजों को आप हटा दो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कम टू मी, टेक रेस्ट इन मी। इसका मतलब क्या है? मुझसे सीखो, मुझसे समझो। वो कहते हैं क्योंकि जो काम तुम कर रहे हो उससे तुम्हें थकान होगा, उससे तुमको बोझ और पड़ेगा, लेकिन जो मैं तुमको बता रहा हूं उससे तुमको और आशीष मिलेगा और तुम जिंदगी में भी तकलीफ और मुसीबत के बावजूद भी तुम आगे बढ़ते रहोगे। मेरे भाई बहन, पता नहीं आपके जिंदगी की अवस्था अभी इस समय क्या है। मेरा रिक्वेस्ट, मेरा विनती आपसे यही है कि प्रभु यीशु मसीह में आइए, उनसे आराम पाइए। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़िए, उस वचन को पढ़ के सोचिए और यीशु मसीह के पास आने वाले जो होते हैं, प्रभु ने कहा कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी उसको नहीं त्यागूंगा। आदि तूफान आएंगे, तकलीफ मुसीबत आएंगे, बीमारी आएंगे, पैसों रुपयों की तंगी आएंगे, आप नहीं डरेंगे क्योंकि आपने अपने बोझ को, अपने थकान को प्रभु यीशु मसीह के चरण पर रख दिया, अपने आप को प्रभु के चरण में रख दिए हैं। और आपने प्रभु से कहा कि प्रभु तू मुझे सिखा ले, तू मुझे टीच कर, तू मुझे बता कि मुझे कौन सा बोझ रखना है, कौन सा बोझ हटाना है, मैं क्यों थक रहा हूं। प्रभु आप मुझे बताएं। वो आपको बताएंगे और उनकी आज्ञा को मानिए और देखिए कि आपका जिंदगी बहुत खुशी से बीतेगी। प्रभु आपके साथ में रहे। आमीन।